हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव? कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में? कोई न्यू है या फिर कोई एक्स है, या आप ऑलरेडी जानते हैं? प्लेटोनिक भी हो सकता है, रोमांटिक भी हो सकता है। ठीक है, सो आपने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यूर नेम इनिशियल आज की ग्रुप सेलेक्ट करना है। 3 ग्रुप से अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है ADGJMPSV एंड Y, तो ग्रुप नंबर 1 है, सेलेक्ट करना। ग्रुप नंबर B इज BEHKNQTWZ एंड ग्रुप नंबर C है CFILOR एंड U एंड X। ये तीनों ग्रुप्स हैं। आपका नेम इनिशियल जिस भी ग्रुप में आता है आपने वो सेलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग को देख लेना है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग हो रही है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। पर्सनल रीडिंग में और जनरल रीडिंग्स में बहुत फर्क होता है। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अपने लिए इस रीडिंग्स को इस तरह देखा करें कि अपनी हीलिंग के लिए देखा करें, गाइडेंस के लिए देखा करें। कुछ ना कुछ मुझे उसके अंदर से एक इशारा मिल रहा है या कोई ना कोई बात मुझे समझ आ रही है, कोई क्लैरिटी मिल रही है, इस तरह रीडिंग्स को देखा करें। ठीक है, डोंट गेट पर्सनल, बहुत ज़्यादा पर्सनल भी ना हो जाया करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं। पर्सनल रीडिंग अगर होती है तो हम एनर्जीज आपकी, हम एनर्जीज को अपने साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर तो पता नहीं कितनी एनर्जीज को हम कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी जो नेम इनिशियल्स हैं आपके वो ग्रुप नंबर 1 में आते हैं तो हम देख लेंगे कि कौन है आपकी लव लाइफ में जो आ रहे हैं। एक्स हैं, नेक्स्ट हैं, क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हो? ठीक है, सो यही देखेंगे आज की रीडिंग में। उनके नेम इनिशियल्स भी देखेंगे हम, और उनके फिजिकल अपीयरेंस भी बताऊंगी, वो भी देखेंगे हम, और क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है, इंटेंशंस क्या है, वो भी देखेंगे ऑब्वियसली। सो जनरल रीडिंग हो रही है, प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा पर्सनली ना लिया करें। हीलिंग के लिए, अपनी हीलिंग के लिए रीडिंग देखा करें, गाइडेंस के लिए देखा करें। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो आपके लिए कार्ड आया था एंजल्स की तरफ से वो था हियरिंग मैसेज फ्रॉम स्पिरिट्स। आई एम अ क्लियर चैनल फॉर मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। ओह, मुझे लगता है कि आप काफ़ी साइकिक हो, आपके अंदर काफ़ी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, काफ़ी साइकिक पर्सनालिटी हो, आप हीलर हो। आपको स्पिरिट्स आपको गाइड करते रहते हैं, एंजल्स आपको गाइड करते रहते हैं किसी नंबर्स की सूरत में, शक्ल में, या फिर अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते हो तो वहाँ से कोई ना कोई आपको गाइडेंस मिलती है, लेकिन आप सीखते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो हमें यहाँ पर बैठ के वो कर रहे होते हैं, क्या क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ना, ये मत करो वो मत करो। तो कुछ लोग होते हैं या ये नहीं, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक मैं, इतना टाइम हो गया है अभी तक वो नहीं है। अगर पहली चीज़ तो इतना किसी का वेट करना ही नहीं चाहिए। मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ, अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, अपना जर्नी जियो, अपने लिए कुछ करो, हीलिंग करो, अपनी हीलिंग पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। सबसे बड़ी चीज़, जिसको आना होगा वो आएगा, जो किस्मत में है वो कहीं नहीं जाने वाला, और जो नहीं आएगा समझ लीजिए मेरी किस्मत में था ही नहीं। ठीक है, तो आप जो हो ना, आप जो जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल चूज की है, आपके अंदर वो एबिलिटी है। आप एक साइकिक पर्सन हो, आप एक हीलर हो। आप इस तरह से हो कि आप अगर रीडिंग्स देखते भी हो ना तो उसमें से सीखते हो। आप क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं देखते, राइट? सो आप उसमें से सीख लेते हो कि हाँ, ये चीज़ अगर मैं देख रहा हूँ, ये मुझे गाइडेंस यहाँ से मिल रही है, तो मुझे फ़ौरन वो लेनी चाहिए और अप्लाई करनी चाहिए अपनी लाइफ में। तो आप मुझे काफ़ी, और आपको स्पिरिट्स की तरफ से मैसेजेस या फिर कोई ऐसे साइंस मिल रहे होंगे इस पर्सन के लिए, जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आने वाले हैं। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन जो कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लेट्स सी, आपको ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन बता चुकी है। ये जब आप मेरी रीडिंग स्टार्टिंग में ही आप समझ चुके होगे, काफ़ी इंट्यूटिव हो आप खुद भी। लेट्स सी, कार्मा, बैलेंस, जस्टिस। कौन है ये जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं? डिटैचमेंट, कोल्ड, ईगो,
थर्ड आई, मैंने कहा था ना कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, मुझे पहले ही वाइब्स आ जाती हैं। बहुत आपका थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छे से वर्क करता है। आप खुद को बहुत इंट्यूटिव पर्सनालिटी हो। आपको मुझे लगता है कि क्लैरिटी चाहिए थी, सिर्फ रिजेक्शन, लॉस। आपको एक क्लैरिटी चाहिए थी इस पर्सन के साथ, जो कि इस पर्सन ने कभी दी नहीं, हमेशा कोल्ड एंड डिटैच रहे आपके साथ। ये वो पर्सन है, समझ जाएं आप खुद ही कि ये कौन है, आपको समझ आ भी चुकी होगी। इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था। नाउ दे फील लॉस्ट विदाउट यू। ईगो के चलते मेरे ख्याल से ये पर्सन कोई बहुत ही फेमस पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हैं, या फिर फेमस पर्सनालिटी ना भी हो तब भी इनके अंदर ईगो कूट कूट के भरा हुआ था। ईगो था, मैं इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज यहाँ पे कार्मा और जस्टिस का भी कार्ड आया है। ठीक है, ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं इसका कार्मा मिल चुका है। जस्टिस जो इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया वो इनको अब आपको मिलेगा और इनको इनका कार्मा मिलेगा। अब हो रहा है बैलेंस। यूं समझ लीजिए कि जिस पर्सन ने आपको रुलाया था आज वो खुद रो रहा है अपनी ईगो। इस पर्सन में ना बहुत प्राइडफुल एनर्जी है। मुझे इसकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जैसे बहुत ही ईगो, बहुत ही प्राइडफुल पर्सनालिटी, जिसे बहुत सारे लोग इसकी जी करते हैं, मानना। हर कोई इसके पीछे पीछे बहुत लोग इसको बहुत इंस्पायर हैं। काफ़ी लोग इनसे कोई फेमस भी हो सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। सोशल साइड पे ये काफ़ी जो है वो मतलब बहुत या प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। आपका जो इंट्यूशन है वो ऑलरेडी आपको इस पर्सन के बारे में काफ़ी दिनों से हिंट दे रहे हैं। आपको आपके स्पिरिट्स, आपके एंजल्स आपको काफ़ी दिनों से गाइड कर रहे होंगे। आप हो सकता है नंबर्स देख रहे हों, यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है आप दोनों के बीच में भी। या ये पर्सन जो है वो ये कुछ इस तरह के इनकी एनर्जी लग रही है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिनको ये इंटरटेन करते रहते थे या जो इनको इंटरटेन करते रहते थे। तो ये किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। यहाँ पे सेपरेशन आ चुका है। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल जो मुझे चीज़ दिखेगी मैं ऑनेस्टली यहाँ पर बताऊंगी, शुगर कोटिंग नहीं करूंगी, मुझे नहीं आती। जो है सो है। यहाँ पर है थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी इन सेंस कि ये पर्सन इतना अपना प्राइड और ईगो के अंदर वो मतलब इतना मस्त था, इनका इतना घमंड था। आपको कोल्ड, आप क्योंकि इनसे बहुत लव करते थे, आप क्योंकि इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अटैच थे, इन्होंने आपको रिजेक्ट करके कहीं और इन्होंने डिटैचमेंट दिखाई, इन्होंने कोल्ड बिहेवियर दिखाया एंड फाइनली आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये आपके हस्बैंड है या वाइफ है जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, जिन्होंने आपको बहुत ईगो दिखाया, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर प्राइड है। तो कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्रा, आपका इंट्यूशन जो है आपको बता भी रहा है कि यस, इस पर्सन को इसका कार्मा जो है वो मिल चुका। आप ये रीडिंग इसलिए नहीं देखने आए हो कि आप ये जानना चाहते थे कि ये कौन आ रहा है। आप ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी के लिए देखना चाहते थे कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए कि जो मेरी इंट्यूशन मुझे बता रही है, जो मुझे इतने टाइम से ये नंबर्स दिख रहे हैं या जो मुझे इतने टाइम से ये ड्रीम्स दिख रहे हैं, जो मेरी इंट्यूशन मुझे कहती है कि ये अपना कार्मा भुगत रहे हैं या ये सेपरेशन जो है हम दोनों की हुई है, इसके बीच इनके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि इनकी लाइफ बहुत ही इनबैलेंस मतलब इनबैलेंस हो चुकी है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये क्लैरिटी देखने के लिए ही ये रीडिंग देख रहे हो, राइट? तो यस, आप बिल्कुल सही हो, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही है। ये पर्सन जो है ये सेपरेशन, इस वक्त आप दोनों के बीच सेपरेशन हो चुका है, दोनों एक साथ नहीं हो। तो आपका जो इंट्यूशन है ना आपको बिल्कुल सही बता रहा है। फाइनली इनका कहते हैं ना जो घमंड है ना वो टूट कर चूर चूर हो चुका है। ये जो इन्होंने जो कुछ भी किया, ट्रुथ, ये कुछ बताना चाहते हैं आपको, कोई सच्चाई, कुछ ट्रुथ, कुछ इन्होंने आपसे छुपाया था। अट्रैक्शन देखें, ऐसा भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पे अट्रैक्शन है, मार्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, हॉट, एंड यहाँ पर फसाड है। देखिए, हो सकता है कि आप ट्विन जर्नी में हो या हो सकता है कि आप दोनों सोल कनेक्शन है। अभी मैं और कार्ड्स देखूंगी तो वो पता चल जाएगा हमें, लेकिन यहाँ तक जो मुझे जो एक
इंट्यूटिवली हो रहा है मुझे, एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है या मुझे जो इंट्यूटिव हो रहा है, जो चैनल हो रहा है, वो यहाँ पे यही है कि ये पर्सन अपनी ईगो, अपनी प्राइड की वजह से भले ही कोल्ड रहे, डिटैच रहे आपसे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको आपके साथ एक अट्रैक्शन रही, अटैचमेंट रही। वो इसीलिए क्योंकि ये आपके कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, इनके साथ आपका एक कार्मा था, एक साइकिल था, ठीक है। कुछ है यहाँ पर जो ये ट्रुथ, कुछ सच्चाई जो हो सकता है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी थी जिसके बारे में आपको इन्होंने नहीं बताया था, ये बताना चाहते हैं। कोई सच्चाई है, कुछ है जो ये ट्रुथ आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। यानी कि आपकी जो इंट्यूशन आपसे कहती आई है ना अभी तक, वो उस लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही कह रही है इस पर्सन के लिए। तो ये वो पर्सन है। लेट्स सी विथ टैरोट। मैं आज ये क्रिसमस वाले टैरोट अपने कार्ड यूज कर रही हूँ। टेम्परेंस आ चुका है सबसे पहले। देखते हैं क्यों ये आना चाहते हैं वापस ये पर्सन। अब तक तो आपको समझ आ चुकी होगी कि ये पर्सन कौन है। नाउ लेट्स सी कि ये क्यों आना चाहते हैं। और कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम फिजिकल अपीयरेंस और इनिशियल्स भी चेक करेंगे। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड। तो इसीलिए आना चाहते हैं ये। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक नई ऑफर भी आती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, या एट ऑफ वैंड्स। ये आपसे बात भी करेंगे। अभी वैसे भी मरकरी चल रहा है रेट्रोग्रेड, तो कम्युनिकेशन तो आपकी तरफ आ रही है, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि लेट मी याद स्टार, लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स ताकि मुझे कुछ क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि जो मुझे इंट्यूटिव हो रहा है वो कार्ड्स में फिलहाल नहीं आ रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, या एस ऑफ पेंटिकल्स। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज। द चैरियट। ये पर्सन भर भर के वापस आना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी यहाँ पर फैमिली इश्यूज हों, या फिर ये आपसे आपके साथ फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, या तो आपके इनके साथ फैमिली ऑलरेडी है, बच्चे हैं, ठीक है, या तो ये ऑलरेडी, जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, यही है वो जो वापस आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि ये मिस कर रहे हैं अपने बच्चों को, आपको, वो फैमिली, जो पुराने दिन जो आपके साथ इन्होंने बिताए विद दिस एम्प्रेस एनर्जी। आपका लविंग केयरिंग जो आपने देखिए, ये पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर पाए, सीधी सी बात है। इन्होंने कोशिश बड़ी की, लेकिन अभी ये इतना ईगो में है कि इन्होंने अभी भी अपने फेस पर ना एक मुखौटा चढ़ाया हुआ है, फसाड वाली एनर्जी में है। अभी भी ये पर्सन ईगो में है, ठीक है, स्टिल दे आर इन देयर ईगो। अभी भी ये अपने ईगो में है, अभी भी ये इस तरह की एनर्जी में है दैट दिखा नहीं रहे हैं, शो कुछ और करवा रहे हैं, अंदर में कुछ और चल रहा है। ये कुछ सच्चाई आपसे कुछ ट्रुथ रिवील करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। और दूसरा केस, अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड नहीं है या वाइफ नहीं है, तो फिर ये आपके साथ वो रिश्ता या वो कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। ये बेबीज चाहते हैं आपके साथ, घर चाहते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली चाहते हैं। और तीसरा सिनेरियो ये है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच जो थर्ड पार्टी है वो फैमिली है, फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली इनको आने नहीं दे रही, या फैमिली नहीं मानेगी, या कुछ ना कुछ रिलेटेड जो है वो फैमिली से है। देखिए, विद दिस टेम्परेंस कार्ड एंड द स्टार, ये पर्सन जो है ना, ये हो सकता है कि मैंने जैसे पहले ही कहा था कि ये पर्सन काफ़ी प्राइडफुल है, काफ़ी मीडिया पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी सोशल साइड पर इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है ये, इनको बहुत लोग एडमायर करते हैं। ये इनका मतलब काफ़ी समाज में काफ़ी इनका रिस्पेक्ट है। द स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कि ये आपके क्रश हों, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके क्रश हो, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या हो सकता है कि आप इनके क्रश हो। ये जो इस तरह भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन ना बैलेंस करना चाहते हैं। ये पर्सन, इनको पता है ये अपनी वो जो शोहरत है, वो नाम है, वो जो फेमस हुए हुए ना, वो उससे बड़ा इनको लगाव है, वो खोना नहीं चाहते, ठीक है। वो टेम्परेंस, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर मुझे सब कुछ बैलेंस करके चलना है। तो ये आपसे बात करेंगे, शायद इन्हीं बातों के ऊपर ये सारी बातचीत करें, क्योंकि यहाँ पर डेथ के बाद एस ऑफ पेंटिकल आया है और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखिए, ऐसा भी यहाँ पर दो सिनेरियो है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई बिल्कुल फ्रेश न्यू ऑफर आ रही है आपकी तरफ, कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं विद दिस चैरियट कार्ड।
और ये जो न्यू पर्सन है ना, ये आपको बहुत सीक्रेटली बहुत आपको लाइक करते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं, एम्प्रेस एनर्जी में आपको देखते हैं, एक मैरिज मटेरियल की तरह आपसे शादी करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, 10 ऑफ पेंटिकल एंड एम्प्रेस को अगर साथ में मिलाएंगे तो यहाँ पे शादी का ही आता है। आप एक मैरिज मटेरियल की तरह इनको दिखते हो, लविंग केयरिंग, बिल्कुल एक मदरली काइंड हार्टेड पर्सन दिखते हो। आपका वो जो एक बचपना, आपका वो जो एक काइंड हार्ट जो है आपका, वो इनको बहुत पसंद है। तो ये कोई न्यू ऑफर भी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, ये जस्टिस है आपके साथ, ठीक है। एंड ये पर्सन आपकी तरफ इनिशिएट लेना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड एस ऑफ पेंटिकल, तो ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। क्या? लव ऑफर देना चाहते हैं, सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, वो ये दिखाती है कि छोटी ऑफर। एक इंसान यहाँ पर ऐसा है जो वापस आ रहा है, जो आपके पास से है, जो कि इतनी बड़ी ऑफर देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी वो वापस आएगा तो फसाड, सो बी केयरफुल, यानी चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ाकर आएगा, कोई बड़ी ऑफर लेके नहीं आएगा। नाइट ऑफ कप्स छोटी ऑफर है ये, या फिर हो सकता है बेबी स्टेप लेते हुए आगे बढ़े, बट फिलहाल तो इसके साथ आप डेथ, सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर रीबर्थ हो रहा है कनेक्शन का। और जो दूसरी ऑफर लेके आ रहे हैं ना, जो दूसरे, वो मुझे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि पहले यही पर्सन एक पर्सन तो ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि सॉलिड ऑफर लेके आ रहे हैं, शादी, कमिटमेंट। एक ये जो नए पर्सन है, और जो पास्ट से हैं वो अभी भी छोटी ऑफर लेकर आ सकते हैं। अब एक सिनेरियो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये जो पास्ट वाले पर्सन है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से होके अब ये आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये बेबी स्टेप लेके आगे बढ़ेंगे, छोटी ऑफर देंगे। चैरियट की एनर्जी है, आपकी तरफ आएंगे। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये आपकी तरफ मतलब बात करेंगे, और इस तरह बात करेंगे कि इनकी ईगो भी हर्ट ना हो। छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले छोटी ऑफर देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो छोटी ऑफर है उसको सॉलिड ऑफर में चेंज करेंगे, यानी एस ऑफ पेंटिकल, सॉलिड ऑफर देंगे, लेकिन अभी नहीं, टाइम के साथ, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं देंगे, एकदम से ये क्लैरिटी भी नहीं देंगे। आएंगे लेकिन कुछ इस तरह से कि मेरा, क्योंकि ईगो बहुत प्राइडफुल एनर्जी है, तो कुछ इस तरह से आएंगे, क्योंकि ये इसीलिए भी आएंगे क्योंकि आप इनको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। और वही तो, यही तो है कि आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है इनके बारे में सब कुछ, तो आप जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यहाँ पर एक और ऑफर भी आ सकती है, 2 ऑफर्स, एक पास से है, एक न्यू है। और यहाँ पर कोई पास से ही है जो ट्रांसफॉर्म होकर टोटली आपकी तरफ आ रहे हैं। पहले आपको छोटी ऑफर देंगे, बेबी स्टेप्स लेकर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद बड़ी ऑफर की तरफ ये जाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है फैमिली इश्यूज हो, उनको रिजॉल्व करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, क्लैरिटी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनिशियल्स देख लेते हैं और इनके कुछ फिजिकल अपीयरेंस भी देखेंगे। बाय द वे, स्कॉर्पियो एंड एक्यूरियस, ये मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। इनकी बर्थ चार्ट में हो सकते हैं, या आपकी स्कॉर्पियो, एक्यूरियस। सीक्रेटिव, काफ़ी सीक्रेटिव रहे हैं, और वही सीक्रेट आपको बताना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। फायर एंड अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ब्राउन आइज इनकी हो सकती हैं। काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड, यहाँ पर भी फैमिली आया है, यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मैंने कहा कुछ यहाँ पर फैमिली का मसला है, ठीक है। फैमिली आपको अप्रूव नहीं करेगी या कुछ तो है। फायर एंड वाटर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है यहाँ पर। इनटू वर्कआउट, सो ये काफ़ी फिट बॉडी होगी इनकी, टैटू वगैरह भी बना हुआ होगा, क्या पता। और वर्कआउट बहुत करते होंगे, जिम करना, एक्सरसाइज, इन सारी चीज़ों में इनका बहुत ध्यान होगा। सो यहाँ पर जो इनिशियल्स हैं, QPGMOUHF, आई एम हियरिंग मोहित, IX, यस, कोई X है ये, T, फिक्स, ये फिक्स करना चाहते हैं आप सारी चीज़ें, आपके साथ जो है ना कनेक्शन, इसको ये फिक्स करना चाहते हैं आप। इंगेजमेंट फिक्स करना चाहते हैं, मैरिज फिक्स करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चल रहा है, ठीक है जी। सो यही थी आपकी रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो हेलो ग्रुप नंबर बी। सो अगर आपने ग्रुप नंबर बी चूज़ किया है, अगर आपका नेम इनिशियल जो है वो ग्रुप नंबर बी में आता है, देख लेते हैं कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, इंटर हो रहे हैं। आप इनको ऑलरेडी जानते हैं या फिर कोई न्यू पर्सन है, एंड क्यों आ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है, उनके इनिशियल्स, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए अच्छे से। तो सबसे पहले आपके लिए जो एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कार्ड निकला था, पहले वो देख लेते हैं कि इसमें क्या है आपके लिए। तो यहाँ पर है स्टार्टिंग फ्रेश। ओ वाह, ये मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है इस डेक में। ये वाली जो डेक है इसमें मुझे सबसे फेवरेट, क्योंकि इसके अंदर अपोजिट एनर्जीज हैं, यानी कि यिंग यांग, यानी कि दोनों एक दूसरे से, एक अगर दिन है तो दूसरा रात है, एक सूरज है तो दूसरा चांद है, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। कोई सोच ही नहीं मिलती। दोनों के पाथ अलग, दोनों के रास्ते अलग, दोनों का लेकिन यिंग यांग, लेकिन फिर भी ये एक पता है मज़े की बात ये है कि फिर भी पाथ अलग हैं, सिचुएशंस अलग हैं, माइंड दोनों का माइंडसेट चेंज है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों इस तरह से हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत ब्यूटीफुल मुझे ये कार्ड लगता है। यिंग यांग 11-11, यस, आप सही चैनल पर हो। यहाँ पर आप अपने ट्विन्स से डील कर रहे हो। अ वंडरफुल न्यू बिगिनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माय लाइफ। इसको कमेंट में ज़रूर क्लेम कीजिएगा। अ वंडरफुल न्यू बिगिनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माय लाइफ। एक न्यू शुरुआत, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग विथ योर ट्विन फ्लेम। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं और अभी तक आप अपने किसी ऐसे पार्टनर से नहीं मिले हो, तो बहुत जल्दी आप अपने ट्विन से या फिर अपने सोलमेट से टकराने वाले हो, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और देखना चाह रहे थे कि कौन आ रहा है, तो लगता है कि ये आपके ट्विन हैं। आप इनको ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हो, बट आप दोनों के रास्ते अलग रहे हैं हमेशा से, बट दिल हमेशा एक ही रहे हैं, एक साथ जुड़े रहे हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स हम यहाँ से, क्योंकि मुझे ऑलरेडी वाइब्स आ चुकी हैं। मैं तो इस एक कार्ड के ही आधार पर आपको पूरी रीडिंग अभी के अभी बता दूं जो मुझे इंट्यूटिव हो चुकी है, बट फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी। इस पर्सन के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़े रहे होंगे, रनर चेजर, आना जाना। ओ माय गॉड, सी डिस्टेंस। I feel the energies, honey. Already I feel this beautiful energy. Apology. Yes, apology. Be ready. Be ready for this beautiful connection. Fulfillment. Yes, your wish. Finally, your wish. कार्ड्स गिर गए हैं, वेट। यहाँ पे है स्पाई एंड थर्ड आई चक्रा। यस, क्लैरिटी। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ। रिफ्लेक्शन, मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पर भी वही रिफ्लेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों को ही एक ही है फसाड, दोनों ने चेहरे पर मुखौटा चढ़ाया हुआ है। वो बोले मैं ना बात करूँ, मैं क्यों अपनी ईगो को जो है वो छोड़ूं। स्पिरिट गाइड एंड सिस्टर्स, यहाँ पर है अवॉइडेंस। दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, दोनों सोचने से एक दूसरे से भाग रहे हो। कभी वो आते हैं तो आप भागते हो, आप जाते हो तो वो भागते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए विश की तरह। मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है, आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, ये आपके सोशल साइड पर आपको स्पाई भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये आपको देख रहे हैं, ये दे
आर वॉचिंग यू, इनकी नज़रें जो हैं वो आपके ऊपर हैं, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ चुका है, या वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, हो सकता है आप इनको स्पाई कर रहे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या ये आएंगे नहीं आएंगे, कुछ इस तरह की आपकी एनर्जीज में बड़ी उथल पुथल है। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा है, आप खुद काफ़ी इंट्यूटिव हो, काफ़ी साइकिक पर्सन हो, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा अच्छे से वर्क कर रहा है, तो आपको खुद ही आपके क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी मिल रहे हैं, लेकिन आप उसको अवॉइड कर रहे हो। आपको भी मिल रहे हैं, इस पर्सन को भी मिल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि आप दोनों को यूनिवर्स, एंजल्स, आप दोनों को आपके एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं, दोनों को, ठीक है, आपके स्पिरिट आपको दोनों को गाइड कर रहे हैं। यही तो है, वो कहाँ जा रहे हो, यही तो है, यही तो आपका ट्रू लव है। फिर क्यों एक दूसरे से आप एक दूसरे से डिस्टेंस पे जा रहे हो, वो भी नहीं समझ रहे हैं, आप भी नहीं समझ रहे हो, हालांकि आपको आपके स्पिरिट्स, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आप दोनों को गाइडेंस मिल रही है, आप दोनों काफ़ी इंट्यूटिव पावरफुल पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रहे हो। दोनों ने चेहरे पर एक फसाड फैला रखा हुआ है, मैसेज, ड्रीम्स, आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं। ये आपसे आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, देखिए ये आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। दे रिमेंबर, आपकी हर एक चीज़, आपकी छोटी से छोटी चीज़ ये पर्सन को याद है। ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप शायद किसी प्लेयर से डील कर रहे थे, जैसे कि इस पर्सन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे, या फिर ये पर्सन कमिटमेंट की तरफ नहीं आना चाहते थे, या ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि होता है ऑब्स्टिकल्स तो इन जर्नी में आते हैं। तो कुछ इस तरह की, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो ना, दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर सेम दिख रही हैं। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ये पर्सन एक अपॉलॉजी के साथ आपकी तरफ आने वाले हैं। तो इस वक्त आप दोनों डिस्टेंस में हैं। मैं ये कहूँगी कि अगर बात भी होती है तो बहुत कम, या फिर इन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोला कि ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके, इन्होंने जो आपको पेन दिया, दुख दिया, तो ये आपको दूर से देख तो रहे हैं, लेकिन बात करने में थोड़ा सा झिझक है, ठीक है। सो देखते हैं, लेट्स सी कि क्यों आना चाह रहे हैं, और कुछ क्लैरिटी हमें मिल जाए ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल जाए कि कौन है ये पर्सन। मुझे ये टोटली आपके पास्ट से लग रहे हैं, जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो, और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो ना, तो कोई न्यू स्टार्ट एंड न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, और वो उस पर्सन के अंदर ये सारी खूबियाँ ये आपके ट्विन है तो उनके अंदर ये सारी खूबियाँ होंगी, एक विश की तरह। आप ना, मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को आते हुए अपनी तरफ देख भी नहीं रहे हो, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, आपको समझ भी नहीं है, आप इनको आते हुए, आपसे बात करते हुए देख ही नहीं रहे हो। ये अचानक से एक ऐसा होगा कि अनएक्सपेक्टेड बूम, आप एकदम से एक यूँ समझ लीजिए कि ऐसा होगा कि जैसे ना शॉक्ड हो जाओगे आप। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, क्यों आना चाहते हैं। मैं इनिशियल्स भी चेक करूंगी लास्ट में, और फिजिकल अपीयरेंस भी, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए कि ये पर्सन कौन है। या 9 ऑफ वैंड्स, सी 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, द मैजिशियन, ओ इन्फिनिटी, 9 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन। ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी चार्मिंग है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। यस, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, या ये आपको इस तरह से देख रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 5 ऑफ कप्स, अगर इन्होंने 4 ऑफ कप्स, यस, मुझे यही था कि 5 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर। देखें, अगर इन्होंने, इस पर्सन ने आपको खुद रिजेक्ट किया था, डिसअपॉइंट किया था, आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया था, तो उस डिस्टेंस को लेके ये समझे थे कि ये ठीक रहेंगे, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी है। जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, बिल्कुल ये आपसे बात करेंगे, ये करना चाहते हैं आपसे बात। इन्हें ऐसा लगा कि ये आपके बगैर रह लेंगे, जी लेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाए समहाउ।
ये आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली यिंग यांग एनर्जी है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, क्योंकि दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इतनी इजीली तो खैर ये आपको भूलेंगे नहीं, सीधी सी बात है यहाँ पर। तो लेकिन ऐसा फील होता है कि ये अभी भी ये पर्सन डिनायल वाली एनर्जी में है, अभी भी ये कंफ्यूज्ड है किसको चूज करूं, बिकॉज 7 ऑफ कप्स, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनके पास बहुत सारे, अभी भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, या ये आपको इस तरह देखते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी जो है कुछ डिनायल वाली एनर्जी में है। बट क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनके पास ऑप्शंस की तो कमी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई फेमस पर्सनैलिटी हो, बिकॉज मैजिशियन है ना, इनके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, इनके पास सब कुछ, इनके पास हर वो चीज़ है जिस तरह, जिससे कि मतलब जिससे ये बहुत बातूनी भी होंगे, बड़े चार्मिंग, बहुत ही बातों में एकदम, क्या ही, इनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता इनकी। बड़ी बड़ी आइज़, ब्राउन, मुझे बड़ी बड़ी ब्राउन आइज़, यूँ आंखें खोल लेते होंगे शायद बात करते करते, तो आपको ज़्यादातर अट्रैक्शन इनकी आइज़ पर ही हुआ है। तो बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है, और इन्होंने अगर आपको रिजेक्ट किया था ना, तो दे फील लॉस्ट विदाउट यू। अच्छा, इनके पास पैसे रुपए की किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है, एक सेल्फ मेड पर्सन है, इन्होंने अपने आप को खुद बनाया है। तो लेकिन क्योंकि आप नहीं हो इनके पास, उस चीज़ का इनको बहुत रिग्रेट है, बहुत पछतावा है। इन्होंने अगर आपको क्योंकि यहाँ पे अपॉलॉजी है ना, तो ये मुझे लगता है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, इन्होंने आपको इग्नोर किया, इन्होंने ही मूव ऑन किया, या इन्होंने ही पीठ दिखाई, कुछ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इन्होंने आपके 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 5 ऑफ कप्स, दोनों डिसअपॉइंटमेंट वाले कार्ड है। यानी एक ऐसा जो रिजेक्शन, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आपकी तरफ देखा नहीं, और अब ये उस चीज़ को लेकर पछता रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलत किया। हो सकता है कि इनके जाने के बाद आपने खुद पर वर्क किया, खुद को चेंज किया, आपने खुद को सडनली टोटली चेंज कर दिया, और वही चीज़ अब ये पर्सन देख रहे हैं आपको, ये सोशल साइड पर दूर से आपकी ग्रोथ होती हुई देख रहे हैं, और आपका इंट्यूशन भी आपको ये चीज़ बता रहा होगा, क्योंकि आप ड्रीम्स देख रहे हो इस पर्सन के, आपको ड्रीम्स में मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बगैर मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। एंड क्यों आना चाहते हैं, अगर ये आते भी हैं वापस, सो सिंपल इज दैट कि ये आपको अपनी लाइफ में वापस देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो, जब तक कि ये कुछ सॉलिड ऑफर दें, या जब तक कि ये कुछ करें, एटलीस्ट फ्रेंड्स बनकर ही सही, लेकिन आप रहो मेरी लाइफ में। ये इसीलिए आना चाहते हैं। और ये अपॉलॉजी भी आपसे, यस, क्वीन ऑफ कप्स, हियर वी गो, द एम्पर। एक क्वीन ऑफ कप्स को, एक लविंग, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, मैं यहाँ पे एनर्जीज पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एनर्जीज को कैच कर रही हूँ। आपकी एनर्जीज जो है ना, क्वीन ऑफ कप्स वाली हैं। आपने बहुत इस पर्सन का केयर किया, लव किया, आप बहुत फेमिनाइन एनर्जी में थे, लविंग, केयरिंग, क्वीन ऑफ कप्स। और ये एम्परर वाली एनर्जी में थे, यानी कि सिर्फ लेना, और प्राइड, ईगो, प्राइड, सिर्फ लिया। एम्परर कभी मतलब मेरे पास तो सब कुछ है। द हैंग्ड मैन, यस, अभी भी ये स्टक है। एम्परर, अभी भी ये स्टक है कि क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, बात करूं ना करूं, लेकिन ये करेंगे ज़रूर, आएंगे ज़रूर, ये तो यहाँ पर क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर जेमिना एनर्जी है, मरकरी रेट्रोग्रेड, जो कि कम्युनिकेशन को दिखाती है, तो ये आएंगे तो ज़रूर। और 9 ऑफ वैंड्स भी है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो हार नहीं मानेंगे, आएंगे तो ज़रूर, बात तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। ये आपका वो लव, वो प्यार, वो केयर याद करते हैं या करती हैं। आपने जो देना बंद कर दिया, क्वीन ऑफ कप्स, अब आपने अपने प्यार पर ना ढक्कन लगा दिया, अब आप नहीं देते हो, अब आप इग्नोर करते हो, या अब आपने बस डन कर दिया है। अब आपने वो जो रनर वाली, जो चेजर वाली एनर्जी थी ना, आप उससे बाहर निकल रहे हो। अब ये आपको चेस करेंगे, यस, ये आपको चेस करेंगे। द एम्परर हैं बड़े, इनको एंगर इश्यूज भी हैं बड़े प्राइडफुल पर्सन, ये बहुत बहुत ज़्यादा कोई अथॉरिटी वाले पर्सन हो सकते हैं, या हो सकता है कि घर के बड़े हों। ऐसा भी हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ कि आप अपने ट्विन, आप किसी ट्विन से तो डील कर ही रहे हो, लेकिन आप हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर सिंगल पेरेंट हो, लेट्स से, या आप हो सिंगल पेरेंट, कुछ तो है यहाँ पर।
लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या होंगे और इनके फिजिकल अपीयरेंस क्या हो सकते हैं। लेट्स सी क्या हो सकते हैं। ब्लॉन्ड हेयर, तो ये अपने बालों को शायद कलर वलर किया है इन्होंने या करवाती हैं। यहाँ पर भी वही कर्ली हेयर है। अर्थ साइन, फायर साइन, फैमिली इश्यूज हैं, या तो इनकी ऑलरेडी फैमिली है, ये उस इश्यूज में फंसे हुए हैं। इनटू कंप्यूटर साइंस वगैरह का इनका हो सकता है। कहीं पर कंप्यूटर से ये कुछ टॉल्केटिव, मैंने कहा था पहले ही, बहुत बातूनी है, बहुत बातें अच्छे से कर लेते हैं, दूसरों को समझाना इनको अच्छे से आता है लेकिन खुद नहीं समझते। ए बी पी क्यू, सारे बड़े बड़े वाले जो है ना अल्फ़ाबेट्स निकले हैं। टी है, एच है, एफ है, बातूनी बहुत है, लेकिन जहाँ रिलेशनशिप की बात आती है, जहाँ आपकी बात आती है, वहाँ पर ये ब्लाइंड हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता कुछ। वाई ए वाई फिर दोबारा आया है। यस, एफ यिंग यांग, एच पी बी ए क्यू टी, देख लीजिएगा ये इनिशियल्स हैं। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर सी। सो अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर सी में आता है तो देख लेते हैं कि कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं। आप उनको ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते, कोई एक्स है, कोई न्यू है, कौन है ये पर्सन, क्या चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, इनके इनिशियल्स क्या हैं, फिजिकल अपीयरेंस क्या रहे हैं। ये कीप एन ओपन माइंड प्लीज़, ये जनरल रीडिंग्स हैं और जो है ना वो पर्सनली ना लिया करें। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो एंजल्स की तरफ से आपके लिए कार्ड आया था, डिवाइन की तरफ से, देखते हैं इसमें क्या है आपके लिए। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। हाँ, सो ये पर्सन जो है ना, मुझे लगता है ये वो पर्सन है जो आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए ड्रीम्स देख रहे हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ ये ग्रोथ चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, या तो आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो एक ड्रीम की तरह है, एक विश की तरह है आपके लिए, या तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही हैं। इस पर्सन को आपके लिए थोड़ा सा एक लग रहा है लगाव, या फिर आपकी तरफ आने में उसको इजी हो रहा है क्योंकि आप मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो इस पर्सन को। ठीक है, आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कौन आ रहा है, आपकी बहुत सारी ढेर सारी ड्रीम्स जो आपने मैनिफेस्ट की थी वो भी आ रही हैं आपकी तरफ, कहीं ना कहीं वो भी। माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। यस, आपके ड्रीम्स भी आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपने मैनिफेस्ट किया है, या यूं कह लीजिए कि जो आपने सीड, जो कहते हैं ना, जो बीज बोया है, अब उसको फसल को काटने का टाइम आ चुका है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। लेट्स सी, आप काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हो, कीप गोइंग, अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, गुड वर्क, हीलिंग कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने ड्रीम्स की तरफ जा रहे हो। लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं या आएंगे। यस, हार्मनी, स्टेबिलिटी, फ्लो, सब कुछ गोइंग विद द फ्लो चल रहा है। गुड स्टेबिलिटी आ रही है, हार्मनी, सेपरेशन है आपका किसी के साथ। ओह, कार्ड्स तो देखें कैसे उछल रहे हैं। सेल्फ केयर, यस, मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया। क्या लोग होते हैं, हाँ, जब आप उनको ध्यान देते हो, उनके पीछे पीछे भागते हो, तो जब आप अपना छोड़ के उनके पीछे भागते हो ना, मैं हमेशा देखें एक चीज़ कहती हूँ कि दूसरों में खामियां निकालने से अच्छा है, दूसरों की कमियां, दूसरों के बारे में सोचना, उससे अच्छा है कि हम अपनी हीलिंग करें। राइट, हम सेल्फ केयर करें। हम इतने ज़्यादा दूसरों की फिक्रों में लग जाते हैं। मुझे अक्सर कमेंट्स भी आ जाते, कई लोग तो मेरी फिक्रों में भी होते हैं कि कार्ड्स चेंज कर दो। ये ऐसा कर दो, वो वैसा कर दो, मैम ये वाली नहीं करें, ये वाले कार्ड ना यूज़ करें, वो वाले करें, ये ना बोले, मतलब आई डोंट नो,
या ये क्यों नहीं हो रहा अभी तक, इतने टाइम से वेट हो रहा है अभी तक तो आए नहीं, वेट कर ही क्यों रहे हो? वाई? यू डिजर्व लव। मैं कल भी रीडिंग कर चुकी थी, उसमें मैंने यही बोला था, यू डिजर्व लव। कम ऑन, व्हाट हैपेंड? आप डिजर्व करते हो लव को, फिर क्यों किसी के पीछे भाग रहे हो या क्यों वेट कर रहे हो? दूसरों की कमी पेशियां निकालने से बेहतर है आप अपने अंदर हीलिंग करो। इन रीडिंग्स को इस तरह देखा करो कि खुद की हीलिंग किया करो, हीलिंग के लिए देखा करो, आगे बढ़ने के लिए देखा करो, इसलिए नहीं कि बस उधर बस बैठ गए अब पता नहीं क्या होगा। नो, सेल्फ केयर, अपनी एनर्जीज को सही जगह पर इन्वेस्ट करो, तभी तो जो बंदा आपके साथ सेपरेशन में है उसको एहसास होगा। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बिकॉज ये पर्सन जो है ना, आपकी स्टेबिलिटी की वजह से, आप पहले स्टेबल नहीं थे, ठीक है, आपने पहले सेल्फ केयर अपना नहीं, अपना सेल्फ केयर करना, ये सारी चीज़ें आप भूल चुके थे। लेकिन क्योंकि अब आप अपने ऊपर अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, स्टेबल हो रहे हो, अपनी हार्मनी को देख रहे हो, गोइंग विद द फ्लो चल रहे हो, सरेंडर कर चुके हो, या प्रेजेंट में रह रहे हो, ठीक है, प्रेजेंट अबंडेंट ग्रेटिट्यूड। वाओ, क्या ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है, ढेर सारा अबंडेंस ग्रेटिट्यूड शो करवाओ प्लीज, जस्ट शो योर सरेंडर। तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, जो मुझे दिखाई दे चुका है, क्योंकि आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, गोइंग विद द फ्लो, खुद के ऊपर वर्क। अब आपने उस पर्सन के पीछे भागना शायद छोड़ दिया है, अब आप अपने ड्रीम्स के पीछे प्रेजेंट में रहना आपने स्टार्ट कर लिया। और यही चीज़ इस पर्सन को, बहुत लॉन्गिंग वाली एनर्जी है, यही चीज़ ये पर्सन जो है ना अब नॉस्टैल्जिया हुए हुए हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, जिनके साथ आपकी सेपरेशन है। इस वक्त आप इनके साथ सेपरेट हो। वाटर साइन हो सकते हैं ये, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या आप हो सकते हो। मुझे यहाँ पर फायरी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, एरीज हो सकते हैं ये, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, प्लूटो, ट्रांसफॉर्मेशन, यस, प्लूटो एनर्जी है यहाँ पर। आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरे, अपने फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, सन की एनर्जी आई है, स्ट्रेंथ, कन्फ्यूजन है यहाँ पर आपको, मे बी इस पर्सन को लेके विश के ये पर्सन कब आएंगे क्यों, बस थोड़ी बहुत जो ये आपके अंदर कन्फ्यूजन है ना, ये प्लीज़ बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपने वो जो, या तो ऐसा है कि अब आप उस कन्फ्यूजन एंड इल्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकल के आ चुके हो। सन की एनर्जी है, स्ट्रेंथ, अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ चुकी है कि आप सिचुएशन को बड़ी ही हिम्मत और बड़ी ही बहादुरी से उसका सामना करें, और आप कर रहे हो, बिकॉज आप अपने फेमिनाइन साइड के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। कनेक्टेड तो पहले भी थे, लेकिन थोड़ा कमी पेशी थी, जो कि अब मुझे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। यहाँ पर सन की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, या आएंगे, या आ चुके हैं, या तो आना चाहते हैं, ठीक है। कोई न्यू पर्सन है और कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी सेपरेशन ऑलरेडी चल रही है। तो यहाँ दो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। अब क्योंकि आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, इसीलिए आप बहुत लविंग होगे, केयरिंग होगे। दूसरों का बुरा सोचना तो आपने कभी, ऐसा हो नहीं सकता कि आप सोच लो किसी का बुरा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसको चूज करूं। आप अपने प्रेजेंट में रहना चाहते हो, तो आप अपने पास्ट में अब नहीं जाना चाहते, तो अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन फिर भी रहेगा कि मैं किसको चूज़ करूं। मैं उस इंसान को चूज़ करूं जो सेपरेशन में है और नहीं चाहता, अभी भी वो आना तो चाह रहा है। ये चीज़ आपको इंट्यूटिवली हो चुकी होगी। आपका थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, आपको पता है इंट्यूटिवली भी कि ये पर्सन जो आपके साथ सेपरेशन में है, ये भले ही सेपरेशन में हो, लेकिन हम दोनों ने कुछ मेमोरीज एक दूसरे के साथ बनाई थी, ये मुझे याद ज़रूर करता है या करती है। तो अब मैं क्या करूं, उसका इंतज़ार ही करता रहूं, या फिर मैं इस पर्सन के साथ आगे बढ़ जाऊं? तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा आपका। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स कि क्यों आना चाहते हैं। लेकिन आपकी, लेट मी क्लियर वन थिंग, कि आपकी बहुत सारी विशेस हैं। कार्ड्स आपके बहुत ज़बरदस्त आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, फिर सेल्फ केयर, फिर प्रेजेंट वाली एनर्जी है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर सन की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी, स्टेबिलिटी की एनर्जी है यहाँ पर, विशेस फुलफिलमेंट की एनर्जी है, वाटर साइन यानी फ्लो, गोइंग विद द फ्लो चल रहे हो आप, और आपकी यही चीज़ जो है आपको लेके जा रही है आपकी विशेस की तरफ। आपकी विशेस पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपकी विश हो। आप
ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये पर्सन विश हो और आपका क्रश हो, और ये क्रश हैं जो वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपकी विश थे ये पर्सन और ये आ रहे हैं। लेट्स सी क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, क्या वजह है, ये भी देख लेते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो। लियो स्ट्रेंथ है तो लियो है सेजिटेरियस। जजमेंट, यस, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है। काफ़ी स्टेबल कनेक्शन है ये जो भी है। 7 ऑफ पेंटिकल, यस, इक्वल गिव एंड टेक, जो कि पहले हुआ नहीं था इस कनेक्शन में। या जो न्यू पर्सन है, दी एम्प्रेस, वाओ ब्यूटीफुल। ये ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है, 9 ऑफ सोर्ड्स, देखें, एक ऐसा पर्सन जिसने आपको टेंशन दी, एंजाइटी दी, आपको ट्रॉमाज से गुजरना पड़ा, आप बहुत ज़्यादा ड्रामा चले आपकी लाइफ में, ड्रामे, समझ रहे हैं ना, ड्रामे। सो सांप बिच्छू टाइप के भी कुछ लोग आपके साथ चिमटे हुए थे। आपने फाइनली उन ड्रामों से खुद को बाहर निकाला है या निकालना चाह रहे हो। आप उस टेंशन एंजाइटी से आप बाहर निकलना चाह रहे हो। आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, तो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने कभी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, कभी हमेशा आपकी स्टेबिलिटी की बीच में रुकावट बन गए। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको स्टेबल देख रहे हैं। तो अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप उनको अपनी लाइफ में आने देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, ये तो आपके ऊपर है। क्योंकि अब स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, हार्मनी आ रही है। अब आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, आस्ते आस्ते, धीरे धीरे करके, बेबी स्टेप्स लेके, गोइंग विद द फ्लो चल के आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है, जो कि मुझे शुरू में ही एनर्जी आ चुकी थी कि कोई है यहाँ पर जो कोई न्यू पर्सन है, ये एम्प्रेस है। ठीक है, अब एम्प्रेस का मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको मतलब समझाना पड़ेगा। एम्प्रेस होता क्या है? एम्प्रेस वो होता है जो मैरिज मटेरियल होता है। एम्प्रेस वो है जो बहुत लविंग, केयरिंग, जो आपकी कंपैटिबिलिटी है, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट। सो ये एम्प्रेस आपकी लाइफ में आ रही हैं। या ऐसा भी हो सकता है काफ़ी स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि ये मैरिज मटेरियल हैं, इनके साथ लॉन्ग टर्म, कोई लॉन्ग टर्म आ रहा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ रहे हो। सही है, एवं ही नहीं है कुछ। और अगर देखिए, अगर आप फीमेल है ना, तो ये पर्सन जो न्यू पर्सन है, ये आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हैं। एम्प्रेस, ये आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ये किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, स्टेबल, बहुत स्टेबल है ये पर्सन, पावरफुल पर्सनालिटी, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। ये आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देखते हैं, बिल्कुल मैरिज मटीरियल की तरह देखते हैं। ये अगर इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, मुझे पता है बहुत टाइम आपने शायद स्टेबिलिटी का वेट किया है, लेकिन सरेंडर कर लीजिए प्लीज़। जितना आप उस चीज़ को सोचेंगे, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आनी चाहिए कि आपके अंदर वो करेज हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ हो। आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, बस सिंपल। फेमिनाइन यानी एम्प्रेस, समझ रहे हैं? ये डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके, ये जो हैं आपकी लाइफ में आने वाले हैं। यहाँ पे जजमेंट है, तो ये भी कमिटमेंट को दिखाती है। जजमेंट यानी कि जजमेंट कहाँ, कौन देता है? हमें ऊपर वाला देता है। जो हमारे साथ इतना कुछ बुरा हुआ या जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, फाइनली वो जजमेंट हो रहा है। ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, पेज की एनर्जी है। एज में या तो छोटे होंगे या तो दोनों दोनों एक ही एज के हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये एज में बड़े भी होंगे ना, तब भी ये छोटे दिखेंगे। इन्होंने शायद अपने आप को बहुत अच्छा कैसे कहते हैं ना कि खुद को बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है, तो ये एज में बड़े भी हों तो छोटे दिखाई देते होंगे, बिकॉज पेज की एनर्जी। लेकिन ये थोड़े से लव के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में ये इमैच्योर पर्सन है। इनको बाकी तो दुनियादारी सारी आती है, बड़े अच्छे से बात कर लेंगे, सब कुछ आराम से, मतलब, लेकिन जहाँ बात आपकी होगी, जहाँ बात आपसे करनी होगी, ये कंफ्यूज रहेंगे या स्टेबल नहीं रहेंगे, या इनको कंफ्यूजन रहेगी, या इनको मे बी इनको कंफर्टेबल फील ना हो। कुछ है, कुछ मतलब जैसे जो कि पेज की एनर्जी में लेके जाता है इनको। यानी कि एक ऐसा इंसान जो एम्प्रेस है, जिसको पता है कि उसको वो क्या है, जिसको अपनी वैल्यू का, अपनी वर्थ का पता है, बट फिर भी जब रिलेशनशिप्स की बात आती है तो वो भागना शुरू हो जाता है, वो इमेच्योरिटी दिखाता है। और कहीं ना कहीं शायद ये चीज़ आपको थोड़ा टेंशन और एंजाइटी देती होगी, बट उस चीज़ से तो आपको बाहर निकलना है ना। लेट्स सी सम मोर कार्ड, उसके बाद मैं इनके इनिशियल्स भी चेक करूंगी और इनके फिजिकल अपीयरेंस भी देखेंगे।
सो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ये एम्प्रेस है यहाँ पे, एरीज, कैप्रिकॉन, लीब्रा, सिक्स ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल। तो ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा जिनके साथ आपकी सेपरेशन है। ये एट ऑफ पेंटिकल, ये इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। हो सकता है ये ट्रांसफॉर्म होकर वापस आ रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में आ रही हैं या आ रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी ही होती है एक्स की एनर्जी, आपको पता है, यानी कोई एक्स जो वापस आ रहे हैं, जो वापस आना चाह रहे हैं। तो जिन्होंने आपके साथ कभी भी इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क नहीं किया था, ये चाहेंगे आपके साथ वर्क करना, न्यू बिगिनिंग करना, लेकिन इट्स टोटली अप टू यू, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि अब आप मूड में नहीं दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स अब आपने तलवार पकड़ी हुई है कि आओगे या आओगी, तो मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए कि गई क्यों थी, राइट? मतलब सेपरेशन दिया क्यों था मुझे, या पहले इस कनेक्शन में वर्क क्यों नहीं किया था। ठीक है, हम करते हैं वर्क, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक श्योरिटी दो कि अब ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह वाली क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो। अब नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे साथ जो कुछ किया है। मैं अब आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ चुकी हूँ, द फूल, मैं अपनी धुन में मगन हूँ। तो अब अगर मेरी लाइफ में प्लीज आ रहे हो तो कोई ड्रामा क्रिएट मत करना। कुछ इस तरह की एनर्जी है। लेट्स सी इनके इनिशियल्स। बाय द वे, ये जब आएंगे या फिर ये जब आएंगी तो काफ़ी सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, क्लियर कट टू कट कम्युनिकेशन होगा दोनों के बीच, क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नाउ लेट्स सी इनके फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं पहले तो। वेट, फिर भी ये आगे आ रहे हैं, ये खुद ही आगे आ गए हैं सारे, आई डोंट नो। फैमिली, तो ये आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं। ठीक है, टॉल्केटिव, काफ़ी बातूनी है, बातें। इनटू आर्ट, आर्टिस्ट हो सकते हैं या सकती हैं, या इनको आर्ट वगैरह बहुत पसंद है। कैजुअल ड्रेसिंग करती होंगी ज़्यादा, इनको ज़्यादा मतलब फॉर्मल रहना पसंद है। ग्लासेस पहनते होंगे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। एक्सट्रोवर्ट, बात इतना करते हैं, एक्सट्रोवर्ट है। टैल हो सकते हैं, लंबे। इनटू वर्किंग, या ये एक्सरसाइज, जिम, काफ़ी अपनी फिटनेस का बहुत जैसे होता है ना ख्याल रखना। पॉपुलर हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं। एक और देख लेते हैं, बल्कि दो आ गए, फ्रेंडली एंड यंगर देन यू। ठीक है, आपसे यंगर हैं ये एज में। QTWOG, बहुत सारे इनिशियल्स हैं यहाँ पर। छोटू सा हार्ट है, तो इनका हार्ट आपके साथ कनेक्टेड है, डोंट वरी। FIYKQOBZA, आई एम हियरिंग जिया, जैनब, जैन, जेब, ओ माय गॉड, इतने सारे। GD, डॉक्टर हो सकते हैं। V, या फिर आप क्लिनिक पे या कहीं इनको ऐसी जगह पर मिले थे फर्स्ट टाइम में भी। ठीक है, ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।